वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल सी चैप्टर 20 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। इस चैप्टर में जो इनिशियल डेवलपमेंट्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हुए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से हाफ मार्क 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड एज यू नो ये जो सेशन है ये हमारे फाउंडेशन सीरीज का पार्ट है, जहाँ पर आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी कराए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द एग्जाम, राइट? So, moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the May 2024 JAB exam, then the best and quickest way to qualify the exam is कि आपको कोई मेंटोर करे। एंड फॉर दैट वी हैव कम अप विद दिस मास्टर कोर्स, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलोंग विद ईच एंड एवरी चैप्टर के आपको एमसीक्यू क्विज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ यू विल बी हैविंग नोट्स जो आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, देन द लाइव क्लासेस, राइट? तो ये सारी चीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। बहुत ही कम टाइम बचा है जैब एग्जाम के लिए, सो यू शुड हरी अप। एंड इफ यू वांट टू अवेल द कंप्लीट कोर्स जहां पर चारों के चारों कंपोनेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, देन यू कैन क्लिक इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज लाइक एक सब्जेक्ट आपका हो गया, बाकी रुके हुए हैं, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी के कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर अगर आप इन कोर्सेज को अवेल कर रहे हो, देन यू शुड यूज द कोड JAB85, जिससे आपको 85% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ईच एंड एवरी course, right? So I would just recommend ki you should definitely go for it, hurry up, right? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के से रिलेटेड कुछ चीजें हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। वी आर मूविंग अहेड एंड हैविंग अ लुक एट द वेरियस फेजेस जो थे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के डेवलपमेंट के, राइट? तो कौन कौन से फेजेस थे? सबसे पहला फेज था प्रियोर टू द इंडिपेंडेंस। जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, फर्स्ट फेज इज कंसिडर्ड टू बी द फेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। तो इस समय क्या हुआ था? द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड 1770 में, विच इज कॉल्ड द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके अलावा फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी भी इंडिया में एस्टैब्लिश की गई थी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 1906। सो ये जो फैक्ट्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हाफ मार्क 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो ये वाला जो सेशन होगा इसमें से हाफ मार्क 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फेज टू में 1947 में टू 1991, ठीक है? तो ये फेज टू 1991 पे क्यों एंड हो रहा है? द रीजन इज 1991 में इंडिया में मेजर चेंजेस लाए गए थे इंडियन इकोनॉमी में मेनली। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। ये फाइनेंशियल क्राइसिस का मेन चीज ये था कि इंडिया के पास फॉरेन जो करेंसी है उसकी बहुत कमी हो गई थी, सो इंडिया कुड नॉट पे इट्स बिल्स। सो ये चीज, इसके वजह से काफी चेंजेस लाए गए थे, एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड द एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें 1991 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। द फर्स्ट वन इज बैंक नेशनलाइजेशन, जहां पर प्राइवेट बैंक्स को कंप्लीटली नेशनलाइज कर दिया जा रहा था। तो कई सारे बैंक्स को किया गया था, एंड दिस हैपेंड ऑन अ मेजर स्केल। दो बार हुआ है, 1969 में एंड 1980 में। तो 1969 में 14 बैंक्स वर नेशनलाइज, 1980 में 6 बैंक्स वर नेशनलाइज, ठीक है? तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा वेरियस बैंक रिफॉर्म्स किए गए इसी टाइम में। यू विल सी कि हमारा जो एसबीआई है, एलआईसी है, वेरियस अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको एस्टैब्लिश किया गया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनको एस्टैब्लिश किया गया। इनका काम क्या है? ये डीएफआईज एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो लोन्स होते हैं उनको प्रोवाइड करने से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं मेजरली, जो इंडिया के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना फेज 3 है 1991 से 2010। तो 2010 में भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी ऑन अ वर्ल्ड लेवल। इंडिया बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं हुआ था, बट देन इस समय में इंडिया ने काफी स्टेप्स उठाए थे 2010 में फॉर ब्रिंगिंग सम चेंजेस, ठीक है? आरबीआई ने स्टेप्स उठाए थे मेजरली। तो 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने लगे हम। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। तो नरसिम्हन कमेटी को बनाया गया कि भाई इस तरह का जो इश्यू आ रहा है, यानी कि पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन करेंसी क्राइसिस हो गई थी इंडिया में, कमी हो गई थी उसकी।
ऐसी चीजें फिर से ना आए, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस आपको देने हैं। तो नरसिम्हन कमेटी को बिठाया गया 2 बार, 1992 एंड 1998 में इन्होंने अपना जो रिकमेंडेशन है वो दिया था। एंड फेज 4 आफ्टर 2010, दैट इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्चुअली 2010 में हुआ था। एंड उस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी चेंज हुई, इंडिया आल्सो हैड टू ब्रिंग सम चेंजेस, सो फर्दर चेंजेस रिफॉर्म्स जो है वो हम देखेंगे। इस सेशन में हम फेज 1 के जो रिफॉर्म्स है वो भी देख लेंगे। तो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज बैंक्स एमर्ज हुए। तो बैंक्स एमर्ज होने का मतलब है कि बैंक्स 1770 में कलकत्ता में सबसे पहला बैंक बन गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में बना, बट ये 1791 तक फेल हो गया। और कमर्शियल बैंक 1881 में बना, 1958 तक चला, बट देन इट फेल्ड। ठीक है, काफी फेलियर्स यहाँ पर बैंक्स के देखे गए थे। सो ये सारा टर्बुलेंस जो है चल रहा था। अब आगे जाकर ये एक बैंक ऑफ कलकत्ता नाम का बैंक जो है 1806 में बनाया गया कलकत्ता में। मद्रास में एक बैंक बनाया गया 1843 में, बॉम्बे में 1863 में। तो दीज थ्री वर द मेन प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, मेन एरियाज थे, वहां पर इन्होंने ये जो बैंक है उन्हें एस्टेब्लिश किया। अब ये तीनों मिलकर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाते हैं, जो कि आगे जाकर एसबीआई बन जाता है 1 जुलाई 1995 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है ये, 1 जुलाई 1995 में फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया को मिला, 1 जुलाई 1995। तो whoever works in SBI they must be knowing this because फाउंडेशन डे ऑब्वियसली मनाया जाता है। देन पंजाब नेशनल बैंक को 1874 में एस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी लाया गया, विच वाज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज उस समय। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में लाया गया था, राइट। तो इसके अलावा इतने टर्बुलेंस जो हम देख रहे हैं, तो वी नीड टू डू समथिंग, ये सोचा गया। तो आरबीआई को 1935 में लेकर आया गया। और आरबीआई जो है इस को बनाने से रिलेटेड रिकमेंडेशन 1926 से ही आने लगे थे। एंड मेनली हिल्टन यंग कमीशन जो 1935 में आई थी, इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर फाइनल जो आरबीआई का फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पर उसे एस्टैब्लिश किया गया। तो आरबीआई इनिशियली एस्टैब्लिश हुई थी 1935 में एज अ प्राइवेट एंटिटी, गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी, बट आरबीआई को गवर्नमेंट के अंदर लाया गया लेटर ऑन 19 वी वुड से 1948-49 में। ठीक है, इस समय पे लाया गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं एक एक्ट को लेकर आया गया, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में। तो ये जो एक्ट है आगे ये एक्ट के जो रूट्स हैं वो लाई करते हैं 1939 के डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, इंडिया और पूरी दुनिया में ही वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 1939 में स्टार्ट हुआ था। तो इंडिया में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए थे, और इनमें कुछ रूल्स थे विथ रेस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी, राइट। तो उन्हीं चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में 1973 में आगे जाकर। तो इस एक्ट से रिलेटेड चीजें हम आगे पढ़ेंगे इन द कमिंग क्लासेस। सो आई होप ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड एंड यू लाइक द क्लास। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ये क्वेश्चन अब आंसर कर लेते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या देना बैंक? तो वी वेरी प्रॉपरली नो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। Now, this is a homework question. The Reserve Bank of India was established as a private entity in dash year 1930, 35, 48 या फिर 1991. Okay, please do let me know इसका आंसर in the comment section। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। And if you have any other queries, आप हमेशा हमें 8146207241 पर definitely call करके उस query को resolve करवा सकते हैं। इसके अलावा you can also drop a mail at hello@edutab.co.in। and if you like the session, you can just let us know in the comment section. Keep studying and all the best for your preparation. Thank you, Jay.